इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम किसी आम थियरी या डेटा पर बात नहीं करने वाले हैं। आज की कहानी, या यूं कहें कि ये सच्ची घटना इतनी खौफनाक है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम जिस दुनिया को सुरक्षित मानते हैं, वो असल में कितनी खोखली है। स्क्रीन पर जो नाम है ना, रोज सेफरन बीपीओ, ये सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं है। ये एक ऐसे गहरे रहस्य का केंद्र है जिसने कई लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले की गहराई में उतरते हैं। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। जगह है गुरुग्राम का उद्योग विहार और समय रात के ठीक 2 बज रहे हैं। बाहर पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल सुनसान पड़ा है, एकदम खाली। कोई शोर नहीं, बस एक अजीब सा काट खाने वाला सन्नाटा है। और इस घने अंधेरे के बीच एक अकेली बिल्डिंग में नाइट शिफ्ट चल रही है। थके हुए एजेंट्स अपने क्यूबिकल्स में बैठे हैं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। यहीं से हमारी ये डरावनी टाइमलाइन शुरू होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सैफरन बीपीओ की उस नाइट शिफ्ट की। इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए हमें पहले वहां के नॉर्मल रूटीन को समझना होगा। सब कुछ कितना साधारण लग रहा है ना। नाइट शिफ्ट चल रही है, कंप्यूटर स्क्रीन्स की वो टिपिकल सफेद रोशनी है और हेडसेट से आती हल्की हल्की आवाजें उस बड़े से हॉल में गूंज रही हैं। यहीं पर हमारे कहानी के 2 मुख्य लोग, विनीत और उसका दोस्त समर, अपनी रूटीन शिफ्ट कर रहे हैं। और मजे की बात देखिए, उनके ठीक बगल वाले क्यूबिकल में बैठती है रोज। रोज एक बहुत ही शांत सी लड़की, हमेशा टाइम पर आने वाली, चुपचाप अपना काम करने वाली। कह सकते हैं कि वो ऑफिस की स्टार परफॉर्मर है। सब कुछ एकदम परफेक्ट है। लेकिन ये जो नॉर्मल सा दिखने वाला रूटीन था ना, ये सिर्फ एक धोखा था। ये शांति बहुत ही भयानक तरीके से टूटने वाली थी। और फिर शुरू होता है दूसरा चैप्टर, रोज की वो रहस्यमयी लंबी कॉल। यहीं से चीजें पूरी तरह से अपनी पटरी से उतर जाती हैं। देखिए, बीपीओ में आमतौर पर कॉल्स कितनी देर चलती हैं? मुश्किल से 10 या 15 मिनट, सही कहा ना? लेकिन उस रात करीब 12:30 बजे रोज एक ऐसी कॉल पर थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो घंटों तक चलती रही। अब आप ही सोचिए, एक स्टार परफॉर्मर जो हमेशा रूल्स फॉलो करती है, वो अचानक एक ही कॉल पर कई घंटों तक धीरे धीरे बात कर रही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। पूरी टीम को लगने लगा कि कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है। अब देखते हैं कि इसके बाद असल में हुआ क्या। टीम लीडर को रोज की फिक्र हुई तो उन्होंने सिस्टम से उसकी कॉल को चुपचाप टैप करने का फैसला किया। और जैसे ही उन्होंने हेडफोन लगाया, आप यकीन नहीं करेंगे, दूसरी तरफ कोई नहीं था। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल मृत सन्नाटा। लेकिन रोज तो घंटों से बात कर रही थी, तो सवाल यह है कि वो आखिर बात किससे कर रही थी। और जैसे ही कॉल टैप हुई, रोज ने 1 सेकंड में फोन काट दिया। उसने टीम की तरफ एक बेहद अजीब और गुस्से भरी नजर से देखा, बिना एक शब्द बोले अपना बैग उठाया और उस ऑफिस से हमेशा के लिए बाहर निकल गई। इसके बाद जो खुलासा हुआ वो हमें ले जाता है हमारे अगले हिस्से की तरफ। हमारे बीच एक साया। रोज के इस तरह अचानक गायब होने के 3 दिन बाद तक जब उसका कुछ पता नहीं चला, तो टीम लीडर ने उसके ज्वाइनिंग फॉर्म वाले एड्रेस पर कांटेक्ट किया। और वहां से जो सच सामने आया, उसने सबके होश उड़ा दिए। रोज के परिवार वालों ने कंफर्म किया कि उनकी बेटी रोज की मौत तो 8 साल पहले ही हो चुकी है। जी हाँ, 8 साल पहले। जरा एक पल के लिए रुकिए और इस बात को प्रोसेस कीजिए। अगर वो सालों पहले मर चुकी थी, तो वो कौन थी जो हर रात आकर सिस्टम लॉगिन करती थी? वो कौन थी जो रोज समर को देखकर स्माइल करती थी? और इस भयानक सच के सामने आते ही शुरू होता है खौफनाक घटनाओं का बढ़ना। जैसे ही ये खौफनाक सच ऑफिस में फैला, वहां का पूरा माहौल ही बदल गया। ऐसा लगा जैसे सच्चाई सामने आते ही उस साए ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया हो। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गईं। खाली पेंट्री के पास से कदमों की भारी आवाजें आने लगीं। एक रात तो हद ही हो गई जब एक एजेंट ने वॉशरूम के शीशे में अपने ठीक पीछे रोज को खड़े देखा। सफेद शर्ट, खुले बाल और खून जैसी लाल आंखें। सीसीटीवी में भी कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर रूह कांप जाए। खाली पेंट्री में पानी के डिस्पेंसर की परछाई अचानक एक लड़की की परछाई में बदल गई और उससे मोशन सेंसर ट्रिगर हो गया। और सबसे भयानक बात बताऊं, विनीत की आंखों के सामने रोज का बंद कंप्यूटर खुद ब खुद ऑन हुआ और स्क्रीन पर रोज की आईडी ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गई। अब ये साफ हो चुका था कि उस ऑफिस में कोई भी सुरक्षित नहीं है। और फिर वो रात आई जिसने बचे कुचे हर शक को हकीकत में बदल दिया। विनीत उस दिन छुट्टी पर था और समर नाइट शिफ्ट में लगभग अकेला था। रात के करीब 3 बज रहे थे। अचानक समर के हेडसेट पर एक कॉल आती है।
और दूसरी तरफ से जो आवाज आई, हेलो रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? ये रोज की ही आवाज थी। एक इंसान जो 8 साल पहले मर चुका है, उसकी आवाज सीधे समर के कानों में गूंज रही थी। अब हम इस कहानी के सबसे खतरनाक मोड़ पर आ गए हैं, लिफ्ट में कब्रिस्तान। इस कॉल के बाद जो हुआ ना, वो समर की जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। कॉल आते ही अचानक पूरे ऑफिस की लाइट्स फ्लिकर होती हैं और एकदम से कट जाती हैं। बाकी बचे हुए लोग तुरंत नीचे भाग जाते हैं, लेकिन समर खौफ के मारे अपनी सीट पर सुन रह जाता है। तभी खिड़की से आ रही हल्की सी रोशनी में उसे दिखता है कि रोज की खाली कुर्सी अपने आप गोल गोल घूम रही है। घबरा कर वो भागता है पैंट्री की तरफ पानी पीने के लिए, और वहां उस गहने अंधेरे में उसे एक जानी पहचानी परछाई और वही 2 लाल आंखें दिखती हैं। तभी एक फुसफुसाती हुई आवाज आती है, हाय समर, तुम तो मुझे भूल ही गए। अब समर की हालत खराब। वो कांपता हुआ अपना बैग उठाता है, पूरी जान लगाकर लिफ्ट की तरफ भागता है, अंदर घुसता है और ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए जी बटन दबा देता है। लिफ्ट नीचे जाती है, रुकती है, दरवाजे खुलते हैं, लेकिन सामने ग्राउंड फ्लोर नहीं था। समर ने तो सोचा था कि वो बाहर निकलकर बच जाएगा, लेकिन वो एक ऐसी नामुमकिन और खौफनाक सच्चाई के सामने खड़ा था जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। लिफ्ट खुली सीधे कब्रिस्तान में। जी हाँ, वहां बहुत से बेजान मुर्दे थे जो ज़ॉम्बीज़ की तरह उसे घूर रहे थे, और उन्हीं के ठीक बीच में खड़ी थी रोज, जो हंसते हुए कह रही थी, मुझे तो बहुत पसंद हो समर, आजकल हाई क्यों नहीं करते? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। दरअसल इस घटना के महीनों बाद ये बात निकलकर सामने आई कि सैफरन बीपीओ की वो बिल्डिंग असल में एक बहुत ही पुराने कब्रिस्तान को तोड़कर बनाई गई थी, और रोज उसी उजड़े हुए कब्रिस्तान की एक भटकती हुई आत्मा थी। बिल्डर्स ने उस कमर्शियल प्लॉट के लिए उस जगह को तबाह कर दिया था, और जो अतीत हमेशा के लिए दफन रहना चाहिए था, उसके ठीक ऊपर उन्होंने अपना ऑफिस खड़ा कर लिया। और अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, कॉल्स जो कभी नहीं रुकती। अगली शिफ्ट के लोगों ने जब सुबह समर को लिफ्ट के एक कोने में खौफ से कांपते हुए पाया, तब जाकर वो उस बिल्डिंग से बाहर निकल सका। इसके तुरंत बाद समर और विनीत दोनों ने वो जॉब छोड़ दी, और जब ये खौफनाक सच्चाई सबके सामने आई तो उस कॉल सेंटर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या कहानी वाकई में यहीं खत्म हो गई? महीनों बीत चुके थे, समर को एक नई जॉब मिल गई थी और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। समय हो रहा था रात के 11:15 बजे का। तभी अचानक समर के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। समर ने जैसे ही फोन उठाया, कुछ पल की अजीब सी खामोशी छाई रही। फिर हेडसेट की वही पुरानी स्टैटिक आवाज आई, और उसके बाद वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, हेलो रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो कॉल किसी रैंडम नंबर से नहीं आ रही थी। वो कॉल आ रही थी सैफरन बीपीओ के उसी बंद पड़े ऑफिस के लैंडलाइन नंबर से। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, आज भी हर रात ठीक 1:45 बजे समर का फोन बजता है। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर वो बिल्डिंग सालों से पूरी तरह बंद है, वहां की फोन लाइन कट चुकी है, तो आखिर हर रात समर के फोन के दूसरी तरफ वो कौन है जो आज भी उसका इंतजार कर रहा है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।